अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नासिर और आज जो हम आपके लिए एक आइडिया लेके आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे बैग पे देख रहे होंगे बाइक्स, लेकिन ये कोई आम बाइक नहीं है या तो वो आप जैसे हम चलाते हैं ये भाई 70 पेट्रोल में चलने वाली बाइक नहीं है। ये है इलेक्ट्रिक पे चलने वाली बाइक, चार्जेबल बाइक। तो आज हम सर से पूछते हैं कि इस बाइक के बारे में सारी डिटेल लेते हैं कि बाइक का प्रोसेस क्या है, मतलब ये चलती कैसे है, वर्किंग कैसे है, कितना कैसे काम करती है। और सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये कब से इस बिज़नेस पे आए हैं और कैसे इन्होंने ये आइडिया सोचा, कैसे इन्होंने ये वर्किंग स्टार्ट की। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया सर, आपने भी टाइम दिया हमें। और सबसे पहले सर आप हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दें कि कैसे आपने ये बिज़नेस आइडिया सोचा, कैसे आपने इस बिज़नेस में आए और कब से ये बिज़नेस कर रहे हैं आप। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी शॉप कहाँ पे है जहाँ से ये परचेज़ कर सकते हैं आप सब। नासिर साहब, ये शॉप्स तो नहीं है, इसको एक पूरी फैक्ट्री है जहाँ पे इनके हर शहर में डीलर हैं, जहाँ से कोई भी कस्टमर अगर मोटरसाइकिल वगैरह परचेज़ करना चाहता है तो वो आसानी से वहाँ से परचेज़ कर सकता है। यही नहीं कि वो वहाँ से ख़रीद सकता है, बल्कि उसके बाद उसको आफ्टर सेल सर्विस भी वहाँ से दी जाएगी। और आपने ये सवाल किया कि ये कब से हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। ये सबसे पहले 2003 में एक्सपेरिमेंट किया था कि पाकिस्तान में जिस तरह आलूदगी बढ़ती जा रही है, इसी तरह उन्होंने कुछ ऐसा सोचा है, कुछ ऐसी इन्वायरमेंट होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो तब 2003 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सारा कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद उस वक़्त पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, जैसे अब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें जा रही हैं, एक गरीब इंसान की पहुँच से बिल्कुल दूर होता जा रहा है। इसी महंगाई को और ये जो माहौलियाती आलूदगी जो बढ़ती जा रही है, इसी को मद्देनज़र रख के इन्होंने एक फ़ैसला किया कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, पहले ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, मगर उनकी कंप्लेंट्स वगैरह देख के उनसे कुछ इम्प्रूवमेंट करके तो इन्होंने एक नई मोटरसाइकिल जैगवार के नाम से लॉन्च की है। और इसकी एक तो माइलेज भी ज़्यादा रखी गई है और दूसरा किसी किस्म की मेंटेनेंस नहीं है। एक गरीब बंदे की पहुंच में है कि वो सिर्फ 1.5 यूनिट में 200 किलोमीटर तक का फ़ैसला तय कर सकता है। ये उसके लिए एक सबसे बड़ी बचत है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो एक गरीब बंदा जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसके पास कितने पैसे होंगे या कितनी मनी होगी कि वो इतना महंगे पेट्रोल से और इतना सफ़र करे। ये सबसे बेसिक मकसद हमारा ये है कि ये जो पाकिस्तान में है, इसको महंगाई को मद्देनज़र रख के ना गरीब इंसान की जो सवारी है उसकी पहुँच के लिए ये बनाई गई है। जी जी, बहुत शुक्रिया। और वाकई ही बहुत ज़बरदस्त बाइक है, मैंने भी खुद चलाई है बल्कि, और बहुत ज़बरदस्त बाइक है, मज़ा आता चलाने का, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजी टू यूज़ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके बता दें ज़रा कि किस तरह वर्किंग करती है, किस तरह चार्ज करती है, और मतलब कि डिटेल से थोड़ा बता दें हमें कि कितनी देर में चार्ज हो जाएगी बाइक आपकी, कितना मतलब किलोमीटर आपने बताया। और इसमें ये बताएं कि जैसे 170 है, 150 है, और इसमें तो मैंने सुना था कि जैसे वोल्टेज के हिसाब है। ठीक है, इतने वोल्टेज की बैटरीज लगी हुई है इसमें, वो 70 सीसी वाला हिसाब नहीं है कि वो क्या नाम है 1 to 5 है, 70 सीसी वो हिसाब नहीं है। तो थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दें व्यूअर्स को। जैसे इंजन वाली मोटरसाइकिल होती है उसमें मेंटेनेंस वगैरह भी होती है इंजन वगैरह की। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना चेन है ना गरारी है, कुछ भी नहीं है। बस एक दफ़ा आपने बैटरी लगाई, उसे चार्ज किया और चलाते रहे। ट्यूनिंग वगैरह इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। दूसरा, आपने मॉडल के हवाले से पूछा, तो इसमें 5 से 6 किस्म के मॉडल हैं, जिसमें 70 भी है जो 100 किलोमीटर के लिए है, फिर 130 किलोमीटर के लिए, 150 किलोमीटर के लिए और 200 किलोमीटर के लिए। जिस इंसान की जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से उसका मॉडल डिज़ाइन किया गया। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ले सकता है उसी हिसाब से। और दूसरा, इजाफी अखराजात कोई भी नहीं है, एक दफ़ा ही आपने खर्चा करना है, एक दफ़ा बस परचेज़ कर ली। और दूसरा है, इसमें जो बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं वो प्लाज्मेटिक सेल होते हैं। जो ड्राई बैटरियाँ आम अमूमन जो दूसरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कंपनी इस्तेमाल कर रही है, इस किस्म की कोई बैटरी नहीं है। इसमें लिथियम आयन के प्लाज्मेटिक सेल यूज़ किए जाते हैं, जिनकी लाइफ जो होती है वो 10 साल होती है, और कंपनी जो है वो 5 साल की वारंटी दे रही होती है। 5 साल में ये मोटरसाइकिल 2 दफ़ा अपनी कीमत पूरी कर चुका होता है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी बाइक्स, और मेरा ख़ुद माइंड बन रहा है कि मैं ये बाइक परचेज़ करूँ। और सर आप काइंडली अपनी इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपसे डीलरशिप लेते हैं, ठीक है, तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट शुरू में लगाएं और किस तरह से इसको वर्किंग करें? कोई एक्सपीरियंस होने चाहिए कि बस आपसे डीलरशिप लें और स्टार्ट कर दें काम? ऐसा ही है बिल्कुल। पाकिस्तानी हमारा एक
हमारी एक सोच बन चुकी है कि हम दूसरे मुल्क की जो चाइना या इन चीज़ों पे टोटली इंतज़ार करते हैं कि यार वो चीज़ बेहतर होगी, पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ जो है वो थोड़ी सी भी क्या उन पे इतना हम डिपेंड नहीं करते। हमें ये करना चाहिए कि अपनी जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको आगे लेके आना चाहिए। और डीलरशिप तो स्टूडेंट्स वगैरह या कोई भी बिजनेसमैन आता है तो वो 10 मोटरसाइकिल परचेज़ करके अपनी डीलरशिप ले सकता है, तो इसमें अच्छा खासा उसको मार्जिन भी दिया जाता है। और दूसरा वो कम बिज़नेस में, और आने वाला दौर ही जो है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, आने वाला दौर ही इसी चीज़ का है। तो वो इसके लिए कोई ख़ास आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस अब होती जा रही है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के हवाले से। जी जी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी अच्छी गाइडलाइन दी और काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो मेरे साथ मिस रुकैया हैं, तो वो हमें गाइड करेंगे। जिन्होंने लाहौर में डीलरशिप लेनी है वो किस तरह लेंगे और किन से कॉन्टेक्ट करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बात की लाहौर में डीलरशिप के हवाले से, यंगस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जो भी कोई नया काम शुरू करना चाहता है, जो एग्जिस्टिंग है इस बिज़नेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए बेहतरीन ऑफ़र्स हैं, बेहतरीन प्लान्स हैं। सिक्योरिटी और उसके हवाले से जो है वो प्रॉपरली गाइडेंस लेने के लिए ज़ाहिर है आप नंबर्स जो हैं वो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको, तो उसके लिए वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और माशाल्लाह एमएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो इनको सपोर्ट भी कर रहा है। प्रोडक्ट रेंज भी बहुत अच्छी है, जब लोग यूज़ करेंगे तो उनको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं, उनको कोई आप वैसे एडवाइस करना चाहते हैं एज अ बिजनेसमैन, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बिज़नेस को लेके, कोई अच्छी सी एडवाइस आप करते हैं जो यंगस्टर्स जो हमारे देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट हैं। तो इकबाल ने कहा था ना, नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ती है वैरान से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं बहुत टैलेंटेड है, वो अपना टैलेंट सामने लाएं, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करें और बेहतरी से बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएं, बजाय दूसरे यहाँ से पढ़ के वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं। क्यों ना वो पाकिस्तान में इन चीज़ों को आगे लेके जाएं, और यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस सिर्फ ये है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर ने, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे सब कुछ मेहनत करते हैं और जाके कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं बाहर जाके, जो कि हम उनको फ़ायदा देते हैं। यंगस्टर को यही चाहिए कि जैसे इन्होंने अब ये स्टेप लिया कि पाकिस्तान में ही इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, पाकिस्तान में इन्होंने इंट्रोड्यूस की बाइक, इसी तरह हमारे यंगस्टर्स को चाहिए कि वो भी अपना कोई ऐसे जो इम्प्रूवमेंट लाए। कोई भी चीज़ देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन निकलता है, प्रॉब्लम कोई देखेंगे उसका सोल्यूशन ही एक बिज़नेस है। तो बिज़नेस स्टार्ट करें, पाकिस्तान को तरक्की दें और पाकिस्तान में ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, ताकि पाकिस्तान कोई अच्छे लेवल पे काम कर सके। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। Baby, that you wanna get crazy, crazy.